वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में इन 4 पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। इन पेड़ पौधों को लगाने से घर में सकारात्मकता तो आती ही है, साथ ही घर देखने में भी सुंदर लगता है। दिनों दिन दुनिया में आप देख रहे हैं प्रदूषण किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बहुत ज़्यादा है। इसकी मुख्य वजह पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही प्रदूषण कंट्रोल में रहता है और आसपास हरियाली बनी रहती है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाने से घर का माहौल तो पॉजिटिव रहता ही है, साथ ही घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसमें सबसे पहला जो पौधा है वह है बेल का पौधा। बेल का पौधा आप अपने घर में यदि लगा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र में बेल पत्र के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इसके लिए एक दिशा बताई गई है और वह है उत्तर या पश्चिम दिशा। उत्तर यानी कि नॉर्थ, पश्चिम यानी कि वेस्ट। घर पर बेलपत्र के पेड़ को लगाना शुभ है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर में यह पेड़ लगाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी भी वास करती हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती है। शमी के पौधे को भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है और जिसे गमले में लगाना चाहिए, अपने मुख्य द्वार के पास रखना चाहिए। यदि मुख्य द्वार के पास जगह नहीं है, अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं, तो बालकनी में बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। शनिवार के दिन शाम में शमी के पेड़ के नीचे आप दिया लगा सकते हैं। इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगला जो पौधा है ये है पान की बेल, जो बहुत आसानी से लग जाती है। एक बात मैं इसमें बता दूं कि इन सब की केयर के बारे में डिटेल वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। इनको कौन सा खाद देना है, किस तरीके से इनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसे आप ईस्ट में यानी पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। इसे धूप की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ओपन एरिया में रखिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना पड़ता है। इसमें रूट्स अपने आप निकलते रहती हैं और इनसे आप बहुत अच्छे से, पान की वैसे कई सारी वेराइटीज़ आती हैं, कोई भी वेराइटी आप ग्रो कर सकते हैं घर में। आपको पता ही है हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। छोटी सी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। तुलसी का पौधा भी इसी प्रकार एक पौधा है जिसके औषधीय गुण भी हैं और जो हमारे वास्तु के हिसाब से अपने घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और प्रत्येक हिंदू परिवार में आप देखेंगे घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगा रहता है। ये दोनों दिव्य पौधे होते हैं, छोटे गमले में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। पान के पौधे में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो कंटेनर साइज़ आप ले रहे हैं वह कम से कम 5 से 10 इंच के बीच का हो और यदि आप इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर इसमें ये ध्यान रखना होगा कि उस जगह पे ज़्यादा धूप ना आए। इसके साथ ही मैं जो पौधा दिखाऊंगी वो होगा तुलसी का पौधा। घर की पूर्व दिशा में आप लगा सकते हैं तुलसी के पौधे को। यदि घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाए, उत्तर पूर्व दिशा कहने का मतलब है या तो नॉर्थ में लगा लीजिए या फिर ईस्ट में लगा लीजिए। उस स्थान पर अचल लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात उस घर में लक्ष्मी टिकती हैं। पान का पौधा हो या नींबू का पौधा हो, इसे घर में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। हल्दी का पौधा लोग लगाते हैं, चंदन का पौधा लगाते हैं। इन पौधों को आप उत्तर और पश्चिम के कोण पर भी रख सकते हैं, इससे आपसी संबंध बढ़ता है। देखिए, हर कॉर्नर का अपना एक अलग विधान है और लगाने की अपनी महत्ता है। घर के चारों कोनों को ऊर्जावान बनाने के लिए गमलों में प्लांट को लगाकर भी रखा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम कोने अगर कोई भारी प्लांट रखते हैं आप साउथ वेस्ट के तरफ, तो उस घर के मुखिया को व्यर्थ चिंताओं से मुक्ति मिलती है। वैसे घर में कैक्टस का कोई पौधा, नुकीले कांटों वाला पौधा लगाना सही नहीं होता है, नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी के साथ ऐसी मान्यता है कि जितनी ज़्यादा ग्रो करती हैं आपके घर में उतना ही धन बढ़ता है। एक चीज़ ध्यान रखें, यदि तुलसी जी में मंजरियाँ निकल आई हैं, जो उनके बीज होते हैं, मंजरियाँ जाहिर है निकल आती हैं, उन्हें आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि मंजरियों के बोझ से तुलसी दब जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। और मंजरियाँ निकलने पर तुलसी जी की ग्रोथ भी रुक जाती है, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। तो मंजरियों को निकाल कर आप चाहें तो मिट्टी में वापस उसे डाल दीजिए, वो ग्रो हो जाते हैं। तुलसी का पौधा घर में हरा भरा रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नियमित रूप से माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और
तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि ओवर वाटर ना हो। आप तुलसी यदि घर में लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी में गंदा पानी ना डालें, जूठा पानी ना डालें और तुलसी को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाएं। तुलसी जी को हमेशा क्यारे में या गमले में ही लगाना चाहिए।